दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 जून 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे कि करंट से क्या कुछ सवाल आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं सवाल के तौर पर दिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले ये सारे परीक्षा उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल है, हाल ही में जारी की गई पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अभी जारी किया गया है, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। क्या 166वां, 167वां, 168वां या 169वां। सही उत्तर है दोस्तों 168वां रैंक जो है अभी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को मिला है। तो अब जानते हैं कि ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक निकालता कौन है। तो ये एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी, वो निकालती है। इसमें 180 देशों का जो है पर्यावरण का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें भारत को 168वीं रैंक इस बार मिली है। बता दें कि पिछला जो रिपोर्ट 2018 में निकला था उसमें भारत की रैंकिंग 177वीं थी, जो कि इस साल जो है उस रैंकिंग में थोड़ा सुधार देखा गया है। इसमें यह कहा गया है कि भारत को अपने स्थिरता प्रयासों को दोगुना करने की आवश्यकता है। साथ ही भारत को वायु और जल की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के लिए अत्यंत प्राथमिकता के साथ स्थिरता के मुद्दों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मतलब कहीं ना कहीं जो है भारत को जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर जो है प्राथमिकता देने की बात कही गई है। आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान जो है दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जो भारत से इस रैंकिंग में पीछे है। बाकी सारे दक्षिण एशियाई देश इनसे आगे हैं। अब आपको यहाँ जलवायु परिवर्तन के बारे में भी बता दें तो भारत जो है जलवायु परिवर्तन के मामले में 106वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन में कितने पर है? 106 स्थान पर है और वो दक्षिण एशियाई देश में दूसरे स्थान पर है। अब जो ये जलवायु परिवर्तन है उसको नापने के लिए क्या है, उसके लिए 4 चीज़ों को नापा जाता है। एक तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और उसकी तीव्रता, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि दर और उसके उत्सर्जन में कितनी वृद्धि हुई है, और चौथा जो है ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि दर पर जो है इसका मूल्यांकन किया जाता है। ये हम लोगों ने जलवायु परिवर्तन के बारे में भी जान लिया इस सवाल के साथ। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल कि कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने कितनी राशि देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो अभी $20 मिलियन, $21 बिलियन, 22 या $23 बिलियन। तो $21 बिलियन जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 के देशों ने क्या की है, इस राशि की प्रतिबद्धता दिखाई है। तो आपको बता दें G20 जैसे कि 20 देशों का समूह होगा, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है। इसमें 19 देश हैं, साथ ही साथ एक संस्था है। कौन सी संस्था है? उस संस्था का नाम है यूरोपीय यूनियन। तो इसको मिला करके 20 देश हो जाता है। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स में यह सवाल रहेगा कि आप मुझे बताएंगे कि G20 में पाकिस्तान सदस्य है या नहीं। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल, भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज कहाँ खोला गया है। एक्सचेंज देख लीजिएगा, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है वैसे ये भी एक्सचेंज है। क्या ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में। सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश में अभी जो है पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज खोला गया है। और ये पहला कचरा विनिमय कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम क्या है, इस कार्यक्रम में जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। मतलब कि 3R का जो फॉर्मूला है, 3R फार्मूला जो है उसके लिए उसको इसमें यूज़ किया गया है। आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म में 3R नहीं, इसमें 6R को लिखा गया है। 3R तो पहले है ही, इसके अलावा भी और 3R इसमें है। मतलब कि कुल 6R जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। अब इस 6R में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है रीयूज। क्या है? पहला चीज़ है
रीयूज। दूसरा क्या है, रिसाइकिल करेंगे, रिसाइकिल भी करेंगे। तीसरा रिड्यूस करेंगे। चौथा आर जो है वो रीडिज़ाइन का है, रीडिज़ाइन करेंगे। इसके बाद जो है रिफबर्सिस। इसके बाद क्या है, रिफबिर्स करेंगे। एंड एट लास्ट जो है री मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। क्या करेंगे, री मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ये 6R जो है इस पर पूरा यूज़ किया जा रहा है, इस पहले ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज जो बनने वाला है आंध्र प्रदेश में। तो ये हम लोगों ने देख लिया इसके बारे में। चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है, इसरो ने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? क्या ये एरिस है, ARIES एरिस, DRDO, ICMR या HEL है? तो बता दें कि एरिस के साथ जो है अभी इसरो ने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और खगोल भौतिकी, ये दोनों विषय है, इस पर सहयोग के लिए समझौता किया है। अब इसमें होता क्या है, तो जो ये अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता, ये फर्स्ट वाला टर्म जो है, इस टर्म में क्या होता है कि हम लोग अंतरिक्ष में अंतरिक्ष पिंड ट्रैकिंग, अंतरिक्ष कक्षा विश्लेषण को देखेंगे, साथ ही साथ अंतरिक्ष के मौसम अध्ययन भी शामिल हैं। और आपको ये बता दें कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को अंतरिक्ष मलबे के खतरों से बचाना। होता क्या है कि हम सैटेलाइट के लिए जो है अंतरिक्ष भेज देते हैं, उसके बाद उस मलबा जो वहाँ पर कचरा ही जमा हो जाता है, क्योंकि हम उसे अंतरिक्ष में ही उस वाहक यान को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस कचरे के खतरों से बचाने के लिए जो है ऐसा किया गया है, और इसरो ने अभी ARIES एरिस के साथ जो है इसका समझौता किया है। एरिस का फुल फॉर्म जो है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं पता है गूगल करके लिखिएगा। मेरा मकसद इतना है कि आपको पूरी तरीके से एग्ज़ाम के लिए तैयार कराना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैं आपको बना करके दे दूंगा आप उसे लिटरली सुन करके छोड़ देंगे, लेकिन जब आप उस पर खुद से काम करते हैं तो थोड़ा आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिस कारण कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है। तो मेरा उद्देश्य आपको प्रोडक्टिव बनाना है ताकि आप सफल हो पाएँ। चलिए देखते हैं पांचवा सवाल। हाल ही में उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित की है? अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित की है? नैनीताल को, मसूरी को, ऊटी को या गैरसैंण, जिसको कि भरारी सैंण भी कहते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, गैरसैंण को जो है अभी उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी है। तो उत्तराखंड की जो है देहरादून ऐसे राजधानी है, और ये जो है गैरसैंण जो है इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। छठा सवाल देखें, हाल ही में बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, झारखंड से है, लेकिन जब ये मुंडा हो रहा था उसमें बिहार और झारखंड एक साथ मिले हुए थे, तो संथाल परगना के क्षेत्र से। तो बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि जो है 8 जून, 9 जून, 10 जून या 11 जून को, तो इनकी पुण्यतिथि जो है 9 जून को मनाई गई है। सातवां सवाल देखें, HRD मंत्रालय ने किसके साथ NCERT के सभी टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12 के लिए प्रसारित होने वाली शिक्षण सामग्री के लिए समझौता ज्ञापन किया है? मतलब कि HRD ने क्या है, अभी इस कोविड-19 की जो महामारी है, इस कोविड में क्या हो रहा है, सब चीज़ को ऑनलाइन करने की एक क्रांति चल गई है, जो कि काफ़ी अच्छी भी है कि सशक्त हो जाएगा भारत, डिजिटलीकरण हो जाएगा, हर लोगों तक आसानी से हर चीज़ की पहुंच हो जाएगी अगर उनके पास इंटरनेट का साधन है। तो इसी के तहत जो है अभी लोगों का सिलेबस दूर ना हो, कक्षाएं अनशेड्यूल्ड हो गई है लेकिन शिक्षा उनको कमी ना हो, इसके लिए जो है रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ जो है अभी HRD मंत्रालय ने NCERT के सभी टीवी चैनलों पर क्या किया है, 1 से 12 तक जो है प्रसारित होने वाली शिक्षण सामग्री के लिए एक समझौता किया है। तो ये हम लोगों ने देखा, HRD मंत्रालय ने NCERT के साथ जो है, किसके साथ NCERT ने किया है, वो है रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ अभी समझौता किया है।
8वां सवाल देखें जिसमें है कि CSIR IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? क्या ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है या राजस्थान है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ जो है अभी CSIR IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए समझौता किया है। दोनों क्या है कि जो है एक तरह से हींग एक मसाला है और केसर भी मसाला है, और दोनों जो है एंटीबायोटिक का भी काम करते हैं। साथ ही साथ जो है दोनों शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। इस कारण से जो है इस पर अभी एक समझौता किया गया है ताकि इनके उत्पादन को बूस्ट अप किया जा सके। चलिए देखते हैं 9वां सवाल। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए एक सस्ती किट तैयार की है? इससे पहले भी इस सस्ती किट का निजात किया गया है, लेकिन इस सस्ती किट में क्या है, इसमें समय जो है बहुत कम लग रहा है। तो इसे IIT हैदराबाद ने अभी बनाया है। इस किट के में क्या है कि 20 मिनट में 20 मिनट में ही रिपोर्ट आ जाएगा कि आपका कोरोना निगेटिव है या पॉजिटिव है। मतलब कि 20 मिनट में जो है त्वरित निर्णय भी देगा यह, साथ ही साथ यह अफोर्डेबल प्राइस भी है, सस्ती किट है, और इसे बनाया है IIT हैदराबाद ने। देखते हैं 10वां सवाल। हाल ही में इंटरटेनर नंबर 1 का खिताब किसने जीता है? इंटरटेनर नंबर 1 का खिताब किसने जीता है? क्या ये युवराज सिंह ने जीता है, सीमा चौहान ने जीता है, हरमीन कौर ने या सत्यम सिंह ने? तो सही उत्तर है दोस्तों, युवराज सिंह ने जो है इसे जीता है। ये युवराज सिंह क्रिकेटर नहीं है, ये क्रिकेटर नहीं है। आपको पता होगा कि अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले टिकटॉक पर जो है इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कि माइकल जैक्सन की तरह ये डांस करते हैं और उन्हीं का कॉपी करते हैं, और इंटरटेनर नंबर 1 का खिताब इन्हें दिया गया है। और ये सारा जो इंटरटेनर नंबर 1 का खिताब जो है, इसमें कहीं पर भी लाइव परफॉर्मेंस या जैसे सारेगामापा होता है या लिटिल चैम्प है, डांस इंडिया डांस है, इसकी तरह नहीं हुआ है। इसमें भी डिजिटल का प्रयोग किया गया है। उसमें वीडियोस बना करके अपलोड करने थे, अपलोड करने के बाद लोग देख करके उस पर वोट करते थे, और उस वोट के तहत इन्हें इंटरटेनर नंबर 1 चुना गया है। चलिए देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने फिलीपींस के राष्ट्रपति से कि यहाँ के फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ कोविड-19 के विषय पर चर्चा की है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये चर्चा का विषय जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुर्तेते। ये जो है फिलीपींस के अभी राष्ट्रपति हैं। उन्हीं से प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के विषय में चर्चा की कि आपके यहाँ कैसे निपटान हो रहा है, कैसे आप मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, और भारत के बारे में भी उन्होंने पूछा कि कैसे वो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आपको बता दें अगला सवाल जो है वो भारत चीन सीमा विवाद से है। इसमें यह सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन संस्था में कामगार मजदूरों को रिक्रूट करने की घोषणा की है। अभी जो है ह्यूज रिक्रूटमेंट इसमें किया गया है, क्योंकि भारत चीन बॉर्डर पर जो है सड़क निर्माण, पुल निर्माण किया जा रहा है, और उसे रणनीतिक तौर पर जो है मजबूत किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक जो है उसमें मजबूती लाई जा रही है, और उसके लिए जो है अभी झारखंड की सरकार ने जो है लगभग 11,800 मजदूरों का जो है जत्था, उसे जो है वहाँ के झारखंड के जो है 11,800 मजदूर, उसे जो है BRO ने क्या है रिक्रूट करने के लिए घोषणा की है। तो ये हम लोगों ने देखा भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित सवाल। आइए देखते हैं 13वां सवाल। हाल ही में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने अपने यहाँ से कोरोना वायरस समाप्त होने का ऐलान किया है। मतलब न्यूजीलैंड ने भी ऐलान किया है कि उनके यहाँ जो एक ही पेशेंट बचा था कोरोना का, वो भी अब ठीक हो चुका है। तो ये पता चलता है कि वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, यह महत्वपूर्ण बन जाता है। पहले के वीडियो में भी ये चर्चा में रही है, मैंने इसको कवर भी किया है कि वहाँ पर उस देश में जो है न्यूजीलैंड में जो है भूकंप आ गई, और वहाँ के जो है प्रधानमंत्री मीडिया में इंटरव्यू देने में बिजी रह गई। तो वो कौन है? न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है वो है जेसिंडा अर्डेन। ये जेसिंडा अर्डेन जो है ये वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने अभी 9 जून को घोषणा की है कि न्यूजीलैंड में अब कोरोना के एक भी मरीज़ नहीं रहे हैं। जो अंतिम मरीज़ था वो 9 जून को ठीक हो गया है।
चलिए देखते हैं 14वां सवाल, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म इसके पहले कहाँ था, अब कहाँ बनाया जा रहा है? दोनों मुद्दों को देखेंगे। क्या पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक में जो है अभी दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो इससे पहले अभी जो है फिलहाल जो है गोरखपुर जो है वो 1366 मीटर के साथ जो है सबसे लंबा है अभी, कहाँ? गोरखपुर में। लेकिन अब जो है 1400 मीटर का जो है घोषणा किया है कर्नाटक सरकार ने, कहाँ पर? हुबली रेलवे स्टेशन पर। जो हुबली रेलवे स्टेशन है, जो SWR का हेडक्वार्टर भी है, साउथ वेस्टर्न रेल का, तो उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पर जो है 1400 मीटर के प्लेटफॉर्म बनाने का जो है घोषणा किया है और ये 10 मीटर चौड़ाई में भी रहेगा। तो ये हम लोगों ने देखा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है, वो है कर्नाटक में, हुबली में। आज के वीडियो का अंतिम सवाल, हाल ही में जारी SBP रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश की महंगाई दर सबसे अधिक रहने वाली है? अगर आप इस SBP का फुल फॉर्म जानते हैं तो आप उसको आसानी से कर जाएंगे। तो चलिए उत्तर बताने से पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म ही बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो आप समझ गए होंगे कहाँ का जिक्र हो रहा है। तो अभी पाकिस्तान में जो है 2020 में सबसे अधिक महंगाई दर रहने की घोषणा SBP रिपोर्ट में की है। अब ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, ये डिवीज़न जब हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस समय इसका गठन हुआ था। तो ये हम लोगों ने देखा कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़रूरतमंद के पास शेयर भी ज़रूर करिएगा। मेरे इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।